दोस्तों राम राम समय था दोस्त को बैलो मित्र हुकुम सिंह। मैं आप जो वीडियो है तेंदुआ रोज उससे कह जबान पर तेंदुआ आयो बैनोलगढ़ में अभी मैं आपा पूरा घटनाक्रम है भी ना बड़ा तेजी से जाना और वो जानना जरूरी है कि तेंदुआ को जो पूरा घटनाक्रम अभी के पास जो क्लाइमेक्स है वो अभी भी सस्पेंस है। मैं कई फिल्मों में देखा करो कि कई फिल्मों को पार्ट 2 रिलीज खातर भी वो क्लाइमेक्स ने ड्रॉप कर दे तो भाई कहानी तेंदुआ की कहानी से समझ में थे मान सको कि वो आयो बात उससे देखा लेकिन वो गयो गठे वो कौन भी है। अब सबसे पहले हम ध्यान में सीमेंट फैक्ट्री को वीडियो बारे लियो और मजदूर है बिहार का यूपी कट्ठे का भी है तो इंसान ना अब बे आया और होल्ला मचा रहे यार अब घायल हो गया लोग मजदूर की बाइट भी लोग मीडिया मारे लो ये बे कह रहे हैं कि साहब हमारी जान की रक्षा की जिम्मेदारी है। अति दूर से मैं घर बार छोड़ के मजदूरी करा अति दिन रात मजदूरी करा। चलो सीमेंट फैक्ट्री से 12 चलेगो 12 चलता ही प्रशासन और इन सिस्टम का जो विभाग आ रहा है तो एक बार मैं मानो कि फ्री होगा कि भैया हाँ सीमेंट फैक्ट्री में से चलेगा अरे भैया ये चला गया वहाँ से चला गया लेकिन ये कम से कम आबादी क्षेत्र में जा रहा है वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम वहाँ पहुँचे उसके बाद देखा कि भाई उसकी जिम्मेदारी से विषय बात थी और उस दौरान सोशल मीडिया के चलते टेलीफोनिक भी उनके सामने आ गया। टेलीफोन आने के बाद हम उस मौके पर गए उस गाँव पर और गाँव में जहाँ पर एक जेडी के साथ उस तेंदुए का सामना करने की वो संजय कुमार जी थे। वो बहुत बहादुर जवान हैं जिन्होंने सेना से रिटायरमेंट के बाद में इसमें ड्यूटी लगे हुए हैं तो वो बहादुरी से सामना कर रहे थे। लेकिन इस दौरान एक घायल पहले था और उसके बाद में ये तो गनीमत है कि सब लोग बच गए उसमें सब लोग हम सब लोग शामिल थे। और उसके बाद में वो रिलैक्स मूड में वो चला जाता है रिजगा के अंदर रिलैक्स मूड में जाने के बाद में 1 घंटा उस समय प्रैक्टिस वो स्टार्ट की गई कि भाई अब टीम को बुलाना पड़ेगा क्योंकि जब हमला होने लग गया है लोगों पर वो अपनी रक्षा कर रहा है लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो इस दौरान टीम आती है रात अंधेरे 2 गोधूली वाला जो समय होता है जिस समय एकदम अंधेरा होने जा रहा है उस समय आती है। और इस विजुअल में जो आप देख रहे हो कि बहुत स्मूथली वो गाड़ी चलती है। इतने ज़्यादा चांसेस थे लापरवाही कैसे की जब पता है कि यहाँ है तो पोजीशन ले लेनी चाहिए थी। जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसको बेहोश के पहले के लिए वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाए उसके करने के जैसे गाड़ी का मूवमेंट और तेंदुआ 1 2 3 4 रनवे और फिर वहाँ से ओझिल होता गया। और उसके बाद में भी आप अगर इतना लेट आए हैं तो आप मेंटली ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए था कि हमें रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वैसा कुछ भी ना तो विल पावर था ना मेंटली वो पोजीशन थी और फॉर्मेलिटी करके चले गए। और कई जो नेता लोग कहते हैं धक्को देर बाहर काट तो ऐसी जो कार्य की शिथिलता है ना उनको धक्का देकर बाहर काटने की आवश्यकता है। आप यहाँ भी सक्रिय होते धक्का दे बाहर काटे या उन पर प्रेशर करते रात को कीजिए रेस्क्यू अगर आबादी क्षेत्र में तो क्यों नहीं। रात को लोगों का जागरण जैसा रहा लोग अपनी रक्षा से वीडियो आए हैं देवीपुरा बड़ी में और जगह और संजोगवश में अब उसी रात में जहाँ से तेंदुआ गायब होता है उसकी घटना से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर एक गाय इंजर्ड हो जाती है। उसके जो निशान होते हैं उसको ये एक्सपर्ट टीम के रूप में वो कह रहे हैं कि साहब ये तेंदुआ नहीं है ये झिरक है। तो ये इनका नया ये इस तरीके से हो सकता है कि सही है लेकिन वो रात को झिरक भी आया है तो वो तेंदुआ गया कहाँ आखिरकार। नौगढ़ शहर में भी इस तरह की बात थी कि ये ऐसा कोई जानवर यहाँ भी देखा गया। चलिए शहर में नहीं पहुँचा होगा लेकिन आबादी क्षेत्र में भी तो अपने भाई लोग रहते हैं और वो वापस वहाँ चला गया या कहाँ चला गया ये इसका एग्जिट जो क्लाइमेक्स है वो मतलब अभी नहीं हुआ है। और सब लोग ये होपफुली ये भगवान से प्रे करते हैं कि वो अपने पैतृक जो प्रकृति के नज़दीक लहरावली की श्रृंखला में पहाड़ियों में चला गया होगा अच्छी बात है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में है उस सोच को धक्को देर बाहर काटने की आवश्यकता है जिस सोच का वो रिजल्ट दिखा कि लापरवाही से इस पूरी ऑपरेशन को इन्होंने हैंडल किया अपनी विभाग की टीम ने। और एटलीस्ट वो उनकी पिंजरे में नहीं आ पाया न उनकी इंजेक्शन का शिकार हो पाया जबकि इतना पास में होने के बावजूद। और फिर वो फ्री रनवे वो दौड़ रहा है पब्लिक एक बच्चे को उसी मजदूर को इंजर कर चुका है आप देख सकते हैं। और ये मानिए कि उस रिजगे में अगर कोई महिला घास काटनी चाहे तो फिर क्या हो और आमने सामने हो। तो ऐसी पोजीशन से ये है कि जिस काम को बड़े ये कहें कि बड़ी तसल्ली से आप और एक पूरे मन से करें तो वो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा उसके विषय में तमाम पार्टियों को और इस सिस्टम को उनको बोलना चाहिए पत्र व्यवहार करना चाहिए। और इस तरह की व्यवस्था तो संभाग हो गया अपना सीकर झुंझुनू तो इस दृष्टिकोण में मतलब नीम का थाना इंक्लूड करते हुए चोरों को मान लीजिए तो ये चीज़ें हैं
यहाँ आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी कि इसको आप कम से कम व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हर चीज़ के संसाधन हो, क्योंकि अब ये अभ्यारण्य और ये इस तरह की क्षेत्र रिजर्वेशन के क्षेत्र बन चुके हैं, तो आए दिन पैंथर आएंगे, आबादी क्षेत्र में आएंगे, कोई और बात हो, इस तरह की व्यवस्थाएं होगी, तत्काल एक्शन हो, और फिर कभी भविष्य में ऐसी घटना हो तो बिना किसी भीड़ के इकट्ठे हुए और बिना किसी आपको बार बार में जगाने वाली पोजीशन के आपको चलकर इस तरह कार्य करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, न कि आप भी औरों पब्लिक की तरह तमाशबीन बने रहें। ये हमारा ये पूरा इसका एक कैलकुलेशन था, आप लोगों से हमने देखा। और तेंदुआ सब लोगों की चर्चा में है कि आखिरकार तेंदुआ गया कहाँ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। धन्यवाद।